Students, here we are with the exponents. Now the question is related with evaluation of 4 raised to the power minus 3. Now before going into this, we must know a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. Similarly, if we are having a to the power m divided by a to the power n, which is going to be a to the power m minus n. Now here this is the base and this is the power. इसको हम बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं. जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी और बेस सेम होगा, पावर दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में की हो तो क्या होगा, उनका सब्ट्रैक्शन होगा. सिमिलरली इफ वी गो विद द a to the power 0, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1. सिमिलरली इफ a raised to the power minus m is written, so इसका मीनिंग होगा कि 1a to the power m. सिमिलरली इसको हम इसके रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो a to the power m होगा, और a to the power m और होल टू द पावर n है तो a to the power m मल्टीप्लाइड विथ n हो जाएगा. तो इन एक्सपोनेंट्स के रूल्स को हमको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू कीप इट इन माइंड, वी हैव टू इवेल्युएट और वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ वी विल गो वन बाय वन using this, and whenever required we will be revising the identities which is given to us here. Now see here the first question, that is 4 raised to the power minus 3. So we can use this one. So it is 4 raised to the power 3. Okay, now 4 raised to the power 3, if we go with the 4 into 4 into 4, so it is going to be 4 into 4, that is 16 into 4, that is 64. इस आंसर को यहाँ तक हम ले जा सकते हैं. यहाँ पे भी 4 to the power 3 पे भी कंक्लूड हो सकता है, बट इफ़ वी मल्टीप्लाई इट, बिकॉज 4 to the power 3 का मीनिंग क्या है कि 4 इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया. ये आंसर भी करेक्ट है. अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको -3 होल टू द पावर -4. सो इसमें सबसे पहले हम वी विल गो विद दिस, सो इट विल बिकम -3 टू द पावर 4. नाउ इफ वी गो विद दिस अगेन, -3 मल्टीप्लाइड विद -3 मल्टीप्लाइड विद -3 मल्टीप्लाइड विद -3. नाउ हियर माइनस मल्टीप्लाइड विद माइनस, दैट इज प्लस, मल्टीप्लाइड विद माइनस, दैट इज माइनस, एंड माइनस अगेन मल्टीप्लाइड विद minus will give the plus. Now 3 3s are 9 3s are 27 3s are 81. तो आंसर क्या होगा, 1/81. दिस इज द आंसर. सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब p/p के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है. p पावर इतनी दी हुई है, और दूसरा जो दिया है 5/6 टू द पावर -4. सो इसको करने का तरीका, इसकी पावर जो है, ये जो है a टू द पावर, इसको हम यूज़ करें तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. मीन्स 5/6 इन टू द पावर 6 एंड 6/5 टू द पावर 4. क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 5 टू द पावर, इधर देखें तो 5 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/5 टू द पावर 4 एंड 1/6 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/6 टू द पावर 6 टू द पावर 4. सो वी हैव रिटन इट डायरेक्टली. इसको आपको इस टाइप से किया जा सकता है. और अब यहाँ देखें इसकी और इसकी पावर और इसकी पावर को देखें तो ये 5 टू द पावर 6 हो गया इंटू 6 टू द पावर 4 हो गया. डिनोमिनेटर में 6 टू द पावर 6 आ गया एंड 5 टू द पावर 4. नाउ बोथ हैविंग सेम बेस, तो ये हो गया आपका 5 6 टू द पावर -4. इसमें हमने ये यूज़ किया a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m -n. ये यूज़ किया. यहाँ पे भी वही होगा, 6 - 4 हो जाएगा. तो ये इक्वल टू, इसको यहाँ लिखें तो इट विल बिकम 5 टू द पावर 2
एंड डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा आपका 6 to the power 2, 5 into 5 एंड डिनोमिनेटर में 6 into 6. So finally we will have answer 25 divided by 36. This is the final answer which we can have. So evaluation, when we are doing evaluation, we have to go with the laws of the exponents and which we are using here. हम कैसे यूज़ करना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. Similarly we are having evaluation here for question is 5 by 9 to the power minus 2. Again we are having a to the power minus, इसका एप्लीकेशन है यहाँ पर और देख लेते हैं. फर्स्ट विल गो दैट एप्लीकेशन. So 5 by 9 we can write 5 to the power minus 2 will become 1 upon 5 to the power 2. Similarly 1 upon 9 to the power minus 2 will become 9 to the power 2. इसमें भी वैसे ही होगा. So we'll go with that. So 9 upon 5 to the power 2 into 5 by 3 to the power 3. इसका पावर प्लस में हो जाएगी. यहाँ पर 3 by 5 to the power 0 है. Now we know that a to the power 0 is equal to 1. तो ये पूरा 3 by 5 whole to the power 0 equals to 1 हो गया. अब यहाँ देखें हम 9 to the power 2 है इंटू 5 to the power 3 है. डिनोमिनेटर में 5 to the power 2 है, 3 to the power 3 है. अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें देखें तो 9 to the power 2 डिनोमिनेटर में आ गया आपका 3 to the power 3, 3 to the power 3 और यहाँ पे if we see 5 to the power 3 और इसकी पावर माइनस हो जाएगी. यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है? a to the power m अपॉन a to the power n विच इज़ गोइंग टू बी a to the power m माइनस n. ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ है, ये लॉ यहाँ पे यूज़ होती है. अब यहाँ देखें ये जो है 9 to the power 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 to the power 2 whole to the power 2 and this 5 will become 3 minus 2 that is 1 divided by 3 to the power 3. So if 3 to the power 2 whole to the power 2, so it is going to be 3 to the power 4 because we have used here a to the power m whole to the power n which is equals to a to the power m into n. So it will become 3 to the power 4 and this again will be 3 to the power minus 3 into 5. So it is going to be 3 to the power 4 minus 3 into 5. It will become 5 into 3. The answer is 15. So this way we have to use the exponents. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे यहाँ पर हम देखें कि -2/3 to the power 2 whole to the power -2 है. So first what we'll do, we are using this a to the power m whole to the power n which is going to be a to the power m into n. इसको हम यूज़ करते हैं. तो -2/3 2 multiplied with -2 which is going to be -2/3 whole to the power -4. Now we know that a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m, means this will go in the denominator and this will go in the numerator. So ये बन के आ गया आपका -3/2 because if we go with 1 upon a to the power minus m which is going to be a to the power m, so we have used this. अब इसकी पावर जो हो गई पॉजिटिव हो गई. अब हम देखें तो माइनस, अब एक बात ध्यान रखने वाली है, यू हैव टू कीप इट इन माइंड. इफ माइनस मल्टीप्लाइड इवन टाइम्स इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मीन्स नेगेटिव मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव it is going to be positive. But if negative multiplied with negative multiplied with negative, it is negative multiplied with negative, that is positive multiplied with negative, that is negative. So this keep it in mind. तो यहाँ पावर ये माइनस
इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2. So this minus multiplied with this minus will multiplied with minus will be minus multiplied with minus, that is positive, plus multiplied with minus, that is minus, and minus again multiplied with this plus. Now 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, and in denominator 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. So answer will be 81/16. So यहाँ जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनको हमने कैसे यूज़ किया वो हमको सीखना है और उनको करना है. एक्सपोनेंट्स के लॉज को हमेशा याद रखना है, दे विल बी यूज्ड फॉर एवर. सो कीपिंग इन माइंड वी हैव टू डू द क्वेश्चंस. नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट इवेल्युएशन. हियर इट इज गिवन टू अस 1/3 होल टू द पावर -3 -1/2 होल टू द पावर -3. Okay, so again we are having one it is 1/a to the power -m. It is like that, or we can write it 1/a to the power -m, which is going to be a to the power. So it will become 3 it will become 3 to the power plus 3 minus, same here, 2 to the power 3 bracket close डिवाइडेड बाय, अगेन इट इज़ 4 होल टू द पावर 3. हमने इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, एंड वाइल डूइंग कन्वर्शन वी हैव यूज दिस 1/a to the power -m, that we can write a to the power m. So 1/3 will become 3 to the power 3, 1/2 whole to the power -3 will become 2 to the power 3, and similarly 4 to the power 3. It will be like this. Now if we go this 3 to the power 3, that will be 27. 3 multiplied by 2 to the power 3, that is going to be 8. Divided by 4 into 4 into 4, 4 into 4, 16 into 4, that is 64. Now 27 minus 8, that we have to do. First, it is going to be 19 divided by 64. So final answer, that will be 19/64. इसको इस टाइप से हमको एवेल्यूएट करना है. नाउ इफ वी गो विद द नेक्स्ट वन, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखें 4/3 होल टू द पावर -1 -1/, so if we go with this again we will be using the same identity. यहाँ जो आइडेंटिटी हमको यूज़ करना है वो वही यूज़ करना है. तो यहाँ देखें हम, ये हो गया आपका 3/4 होल टू द पावर 1 -1 विल बिकम 1. क्यों 1 हो गया? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया और ये न्यूमरेटर में चला गया. यहाँ भी वही होगा, 4 to the power 1 divided by 1 and -1 as it is. So first we will go with the 3/4 minus 4/1 whole to the power -1. Now if we go through this, we will be having 4 equal to this, and 3 minus 4 divided by 1 is 4, 4 4s are 16,
and whole to the power -1. Okay, so it is minus 13 upon 4 whole to the power -1. Now we can write it here. Again we will be using the same 1 upon a to the power m whole to the power -1, that is 1 upon a to the power minus m, which is equal to we can write it here a to the power m, means this will go in the denominator and this will come into the -4 upon 13 will be the answer. -4 upon 13 will be the answer. So we can go with such questions. Next question, find the value of. अब यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है. लॉज वही एप्लीकेबल है एक्सपोनेंट्स के. अब यहाँ देखें a टू द पावर 0, इसको हम लेते हैं 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर 2. नाउ 2 टू द पावर 0 दैट इज 1 प्लस 3 टू द पावर -1 दैट विल बी 1 upon 3 and this is 3 to the power 2. Now again we can have an LCM because it is a numerator 1. 3 divided by 1, this 3 plus 1 multiplied with 3 to the power 2. So 3 plus 1, that is 4 upon 3 into 3 square. So it is 4 into 3, which is equal to 12. Simply we have to go through the questions. Now if we go with the next one, 2 to the power -1, we are taking this 2 to the power -1 means it is 1 upon 2. It is also 1 upon 3 multiplied with 1 upon 2 to the power 3. Now if you see here, it is multiplied, so 1 upon 6, 1 upon 2 to the power 3. Now here we can use reciprocal also. So we can write 1 upon 6, divide will convert into multiplication and 2 to the power 3 will go into the numerator 2 to the power 3. So it is 2 to the power 3 means 8 upon 6, and again we can cancel 2 3s and 2 4s, which is going to be equals to 4 upon 3. Okay, so this way हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. क्वेश्चंस दिखने में बड़े हैं. If you see them, you will find a very easy, but method proper और हमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से याद हो जाना चाहिए. दे विल वर्क फॉर एवर. आगे भी काम में आएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में भी काम में आएंगे. हमको को रिलेट करते आना चाहिए. अब यहाँ देखिए हम क्वेश्चन है 1 upon 2 to the power -2. तो अगेन हियर 1 upon a to the power -m, which we can write it like this, which is equals to a to the power m. मीन्स इसका वैल्यू जो हो गया वो 2 to the power 2 हो गया, प्लस इसका वैल्यू हो गया 3 to the power 2 और इसका वैल्यू हो गया 4 to the power 2. अब 2 to the power 2 that is 4, 3 to the power 2 that is 9, and 4 to the power 2 that is 16. 16 plus 9 25 plus 4, it is going to be 29. So when we are determining the value, we have to go like this using the laws of exponents. Okay, so इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं.